नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कुणाल कामरा विवाद में कहा है कि अमित शाह ने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है, यानी एक ऐसा राज्य जहां पुलिस के दबाव में शासन होता है। लेकिन महाराष्ट्र इसका अपवाद है। महाराष्ट्र में गुंडाराज है और पूरे राज्य को नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। कुणाल कामरा ने हमारी भी राजनीतिक व्यंग्यात्मक आलोचना की है। संजय राउत ने कहा कि 50-60 लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़फोड़ कर देते हैं। यह इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र को एक कमज़ोर गृह मंत्री मिला है। फडणवीस को गृह मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। एक पॉडकास्ट स्टूडियो को तहस नहस कर दिया गया और पुलिस क्या कर रही थी? क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लागू कर दिया गया है? उन्होंने आगे तंज भरे लहजे में कहा कि कुणाल कामरा पर केस क्यों दर्ज किया जाए। फिर तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी रोज मामले दर्ज होंगे। अगर ऐसा है तो एकनाथ शिंदे के विधान परिषद में दिए गए भाषण पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को बदनाम किया जा रहा है। धमकी देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति में नेताओं को अपने ऊपर की जाने वाली व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सहन करना चाहिए। अगर फडणवीस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो दंगाइयों पर कार्रवाई करनी होगी। जो हो रहा है वह विधायिका के अंदर चल रहे घटनाक्रम से भी ज़्यादा भयावह है। राज ठाकरे की एक टिप्पणी पर संजय राउत ने कहा कि पूरे सदन में खोखे यानी पैसे देकर खरीदे गए नेता भरे हुए हैं या नहीं, इस पर मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन राज ठाकरे जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने मौजूदा राजनीति पर सटीक उंगली रखी है। खोखे भाई बेईमानी से सत्ता में आए नेता चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। सभी खोखे भाई मिलकर राज्य में सरकार बना चुके हैं। वहीं नागपुर हिंसा को लेकर राउत ने कहा है कि आरोपियों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, ऐसा फडणवीस कहते हैं। क्या इन दंगाइयों से भी भरपाई ली जाएगी या नहीं? महाराष्ट्र की राजधानी में गुंडा राज चल रहा है। गाने में किसी का नाम नहीं लिया गया था। मुंबई पुलिस आयुक्त को इस घटना के लिए ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। पूरा षड्यंत्र 1.5-2 घंटे पहले से ही तय था। तब पुलिस क्या कर रही थी? उस पुलिस स्टेशन के एसीपी और सीनियर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नागपुर हिंसा में फ़हीम खान के मकान पर चले बुलडोजर पर संजय राउत ने कहा है कि दंगे दोनों तरफ से हुए हैं। दंगे की शुरुआत किसने की? वह तुम्हारे ही पार्टी के कार्यकर्ता थे। औरंगजेब की कब्र का मुद्दा किसने उठाया? वह तुम्हारे ही कैबिनेट में मंत्री हैं। क्या कोंकण में बुलडोजर चलाओगे? क्या पुणे में बुलडोजर भेजोगे? तुम्हारे नेताओं की बयानबाजी ने ही यह माहौल बना है। कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि जो कार्रवाई करने वाले हैं वही तो सारी राड़ की जड़ है। सादाब रिजवी जी, देखिए, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और कॉमेडी के माध्यम से यानी अपने व्यंग्यों के माध्यम से वो सरकार पर तंज कस रहे हैं या फिर कुरीतियों पर तंज कस रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो रिश्वतखोरी, जो कमीशनखोरी लोगों के सामने आ रही है, तो हर व्यक्ति उसका अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से उसका इजहार कर रहा है कि किस तरीके से उसका विरोध किया जाए। अगर कुणाल कामरा जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन अपने हास्य व्यंग्यात्मक बाणों से कटाक्ष कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर किसको कहेंगे? अगर ये लोग नहीं हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष नहीं करेंगे तो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई? और ये इस देश के अंदर पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पहली बार ये हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के विरोध में बोलेगा, चाहे वो कवि हो, हास्य कवि हो, शायर हो या कोई साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार ही क्यों ना हो, साहित्यकार, पत्रकार, हास्य कवि और कवि, इनका काम है सरकार के खिलाफ बोलना। लेकिन अब सारा मामला उलट हो चुका है। अब साहित्यकार जो लिखेगा सरकार के पक्ष में लिखेगा, राग दरबारी बन के लिखेगा। पत्रकार जो बोलेगा वो सरकार के पक्ष में बोलेगा, वो भी राग विराग सरकार का ही आलाप करेगा। और जो हास्य कवि होंगे, हास्य कवि का मतलब है मनोरंजन में अपनी बातों को कहना और व्यंग्यात्मक कटाक्ष करना। तो अब व्यंग्यात्मक कटाक्ष नहीं होंगे, अब व्यंग्य भी होंगे तो सरकार के पक्ष में होंगे। अब वो कैसे संभव है?
पता नहीं कौन सा इस तरीके का लिटरेचर बनाया जाएगा कि हास्य कभी भी व्यंग्यात्मक अगर कोई रचना रचेंगे तो सरकार के पक्ष में रचेंगे। जबकि पहले समय में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी हास्य व्यंग्य कवि जो थे वो कटाक्ष करते रहते थे। आप देखिए ताहिर फराज ने कितना खिलाफ बोला, आप देखिए डॉक्टर राहत इंदौरी ने सरकार के कितना खिलाफ लिखा, कितना उनके खिलाफ शायरी पढ़ी। आप देखिए कि हबीब जालिब जो कि शायर माने जाते हैं और सरकार के खिलाफ ही शायरी पढ़ने के लिए वो जाने जाते हैं। आप देखिए काका हाथरसी ने कितना कुछ कहा, आप देखिए अदम गोंडवी ने कितना कुछ कहा। सरकार मौजूद थी और सरकार के खिलाफ ही, कुरीतियों के खिलाफ ही अदम गोंडवी ने अपनी पूरी जिंदगी लिखा है। और आज भी अदम गोंडवी को बड़े फख्र के साथ पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो क्या अदम गोंडवी को सरकार ने उस टाइम घिरवा दिया? क्या अदम गोंडवी अगर किसी हास्य मंच पर और व्यंग्यात्मक रचना पढ़ करके आए थे तो क्या उस मंचों को तोड़ दिया गया था? ये कभी नहीं हुआ। क्या काका हाथरसी ने जितनी रचनाएं लिखी थी इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार उस समय सत्ता में थी, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ही तो लिखा जाएगा। अब जो खुद विपक्ष में हो या जो पार्टी सत्ता में ही ना हो उसके खिलाफ कहाँ लिखा जाएगा? अगर काम किसी के गिने जाएंगे तो काम किसके गिने जाएंगे? जो पार्टी सत्ताधारी है उसके काम गिने जाएंगे। वही काम कुणाल कामरा ने किया है। ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये तमाम पुराने समय से, वर्षों से चली आ रही परंपरा है कि हर आदमी हास्य व्यंग्य कवि व्यंग्य अगर करता है तो व्यंग्यात्मक शैली उसकी होती है कटाक्ष करने वाली सरकार के ऊपर। अदम गोंडवी ने भी वही काम किया था, हबीब जालिब ने भी वही काम किया था, काका हाथरसी ने भी वही काम किया था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने भी वही काम किया था। तमाम फहरिस्त बहुत लंबी है ऐसे कवियों की, ऐसे शायरों की, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका मुंह छुपाने के लिए हथकंडे अपनाए जाएंगे और गुंडे छोड़ दिए जाएंगे। गुंडों की सेना बना बना कर तैयार कर रखी है ऑलरेडी। उन गुंडों की सेनाओं का इस्तेमाल ऐसे ही जगह किया जाता है। जब पीपली लाइव बनी थी बेबाक जी, आपको भी याद होगा, सरकार के बिल्कुल खिलाफ एक पूरी फिल्म बना दी गई। सत्ताधारी पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी। सत्ता में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कहीं से कोई एक उफ का भी स्वर नहीं उठा। यहाँ तक कि कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। पीपली लाइव बनी, सबको पता है महंगाई डाय खाई जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, सबने सुना है। ये कांग्रेस के लिए बनाई गई थी। उस डायरेक्टर को, लेकिन अगर वो आज बोला जाए, ये सारी चीजें आज सुनाई जाए तो ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जरा सुनाइए सादाब रिजवी। बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि उस समय डायरेक्टर ने लिखा था सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो इस तरीके की पूरी फिल्म बनी है, मूवी बनी है। अब अगर कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी के एक मंच से अगर सरकार पर कुछ कटाक्ष कस दिए तो उनको बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि गुंडों की सेना इसीलिए तैयार करके रखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा तो ये सेना जाएगी, ये दल जाएंगे और हमला कर देगा और तोड़ फोड़ कर देंगे। और तोड़ फोड़ करने के बाद में बाकी अगर कमी बच जाएगी तो फिर पर्चा कट जाएगा, और पर्चा कटने के बाद जेल जाना पड़ेगा, जमानत करवानी पड़ेगी। और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आगे और भी कोई अगर करने वाला है तो वो भी होशियार रह जाएगा। ये क्या डेमोक्रेसी है? क्या ये डेमोक्रेसी है? कमेंट के माध्यम से बताइए, या कुछ और है? सरकार चाहती क्या है? सरकार के दिल में क्या है? सरकार आगे करने क्या वाली है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके लिए हम छोड़ना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।